रोड टेल्स के खूबसूरत सफर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के द्वार। हमने अपनी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू की है, जिसके लिए हमने ये ट्रेन पकड़ी है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन आपको दिल्ली से कटरा तक का सफर पूरा कराती है। दिल्ली से कटरा तक की दूरी 655 किलोमीटर के लगभग है और आप अगर इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको 2 क्लास देखने को मिलती हैं, प्रीमियम और एग्जीक्यूटिव। अगर आप दिल्ली से कटरा की तरफ जाते हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 3000 रुपए का फेयर देना पड़ता है, जबकि जो एसी चेयर का है उसका है 1630 रुपए। कटरा से वापस दिल्ली आते समय प्राइस थोड़े कम हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास आपको पड़ती है 2970 रुपए में और प्रीमियम क्लास 1570 रुपए। इस ट्रेन का सफर काफी खूबसूरत है। आसपास आपको हरियाली देखने को मिलती है। यही नहीं, यहाँ पर ऑन बोर्ड केटरिंग का भी सिस्टम है, तो आपको ये ट्रेन बिल्कुल भी बोर होने नहीं देती। नज़ारों के साथ आसपास जो आपके लोग बैठे हैं उनके साथ आप यहाँ पर इस पूरी यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। इस ट्रेन में सबसे मोहक पल ये भी होते हैं कि क्योंकि हम माँ वैष्णो देवी के भवन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन में वही भावना देखने को मिलती है जब लोग गाने के साथ माँ को याद करते हैं और पूरी कहें तो ट्रेन का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस आपको एक फ्लाइट का एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऑटोमेटिक डोर्स हैं, सीसीटीवी है। जो इसके स्टॉपेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 स्टॉपेजेस ये ट्रेन लेकर चलती है। तो आप जो अपना सफ़र दिल्ली से शुरू करते हैं तो वो लगभग सुबह 6 बजे होता है और 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे आपको ये कटरा स्टेशन उतार देती है। आपको ये और बताते चलें कि ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलती है, दिल्ली टू कटरा, और कटरा से ही वापस दिल्ली के लिए भी वापस आती है। और ये 6 दिन होने के कारण यहाँ पे हम देखते हैं कि पैसेंजर्स का जो इनफ्लो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा कोविड टाइम्स में संभल कर, मास्क पहनकर ज़रूर अपनी यात्रा का आनंद लें। आपको बता दें कि ये जो वैष्णो देवी का जो ये यात्रा है, ये हमने 3 रात और 4 दिन के हिसाब से किया है। पहला दिन ये जो ट्रैवलिंग में गया है उसमें हमने इसको रिलैक्सेशन के लिए रखा। कटरा पहुंचकर रात में हमने वहां की लोकल मार्केट्स को एंजॉय किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों का क्राउड है, लेकिन रात में आप इस मार्केट एरिया को, कटरा जो बस स्टैंड के पास ही है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी के भवन तक पहुंचने के लिए हमने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई हुई थी। आपके लिए आइडियल टाइम यही है कि अगर आप सुबह सुबह आकर अपना ये रूट कर लेते हैं तो आपका जो बाकी का दिन है वो जरूर बच जाता है। तो हमारी एडवाइस आपको यही है कि अगर आप हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं तो उसको आप सुबह सुबह जरूर इसका कहें तो उसका रूट ले लें, तो आपको आगे की ट्रैकिंग का जो टाइम है वो भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं मिलता है। और आपको बता दें कि कटरा से अगर हेलीपैड का जो सफर है वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है और हेलीपैड से अगर आप माँ वैष्णो देवी के भवन जाते हैं तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का वो रास्ता पड़ जाता है। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर में कोई फेयर नहीं लगता है। बाकी अगर आप कटरा, सांजीचत और कटरा का टिकट लेते हैं तो 3600 रुपए देने होंगे और सिंगल वे के लिए आपको देने होंगे 1800 रुपए। आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ कैरी करना बेहद जरूरी है।
माँ वैष्णो देवी की ट्रैकिंग के लिए यहाँ लोग पिट्ठू का, घोड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तकरीबन 6 से 6.5 घंटे का वक्त लग जाता है। यही आप अगर हेलीकॉप्टर लेते हैं तो 3 मिनट में सांझी छत पर पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद मात्र 40 या 45 मिनट की ट्रैकिंग है जो आपको करनी होती है और आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन आराम से वहां कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आपको श्राइन बोर्ड से ऑनलाइन पर्ची लेना जरूरी है। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप जरूर यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा लें। हमने आपको जैसे बताया था कि अगर आप सुबह ही माँ वैष्णो देवी के भवन चले जाते हैं, आप वापस भी समय से आ जाएंगे। और हमने आगे का क्योंकि प्लान आउट किया हुआ था, जैसे हमने आपको बताया कि हमारा 4 दिन और 3 रातों का है, तो अब हमने थोड़ा उसको आगे और एक्सप्लोर करने का सोचा। तो अब हम कटरा से पटनी टॉप के लिए निकल चुके हैं। कटरा से पटनी टॉप का जो समय है वो तकरीबन 2 घंटे 13 मिनट का है, जो आपको 85 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। लेकिन रास्ते में थकान बिल्कुल नहीं होती क्योंकि आसपास काफी ज्यादा तो लश ग्रीन माउंटेन्स है, पैनोरामिक व्यूज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। और आप पटनी टॉप में अगर स्टे करने का मन बना रहे हैं तो वहाँ के लिए 2 रात 3 दिन का स्टे जरूर लें, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएट टाइम रहता है। पटनी टॉप के आसपास कई ऐसी जगहें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। खुद पटनी टॉप के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। पटनी टॉप के ऊपर ही अगर आप थोड़ा जाते हैं तो वहां आपको नाथा टॉप मिलता है, जो पटनी टॉप से 14 किलोमीटर का उसका समय लगता है। और अगर आप नाथा टॉप पे स्टे करते हैं तो 1 से 2 घंटे का एक आपका पिकनिक स्पॉट काफी खूबसूरत है, जो आप इंजॉय भी करेंगे। एक चीज आपको और बताते चले, अगर आप समर सीजन में जा रहे हैं तो सुबह शाम की जरूर ठंड होगी और नाथा टॉप जैसी जगह में आपको बर्फ भी मिल सकती है। तो कई ऐसी स्पॉट्स हैं जो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे खुद पार्क की बात की जाए, माथा टॉप की बात की जाए, काफी ऐसी जगह है, उसको आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। नहीं तो अगर आप पटनी टॉप पे रहकर रिलैक्स करना चाहते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। काफी बढ़िया और व्यूज आपको रास्ते भर में मिलते चलेंगे। रास्ते का आपको बता दें कि कहीं कहीं बीच में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये आपका सफर या आपका मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करते, क्योंकि आसपास के नज़ारे और जिस तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए जाते हैं, और अगर आपके साथ एक ग्रुप है तो और भी बढ़िया रहता है। पटनी टॉप में हमने वन अर्थ हेरिटेज एक होटल है वो हमने बुक किया है और आपको इसका एक ओवरव्यू दिखा देते हैं। इस होटल की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ है। पटनी टॉप में ही यहाँ पे कई एरियाज डिवाइड है, तो ये खुद एरिया में आता है, तो वो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई कैटेगरीज इस होटल में हैं। हमने थोड़ी सुपीरियर कैटेगरी ली थी क्योंकि हमारे साथ 2 फैमिलीज हमारे साथ ट्रैवल थे, तो सबसे अच्छा ये सुपीरियर अगर आप रूम बुक कराते हैं तो उसमें एक ही जगह पर आप दोनों फैमिलीज आराम से स्टे कर सकते हैं। बाहर का नज़ारा यहाँ का बहुत खूबसूरत है, सिट आउट एरिया काफ़ी अच्छा है, तो एक आपको ब्रीदिंग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड आउट हो जाता है। आपको यहाँ पर इन हाउस डाइनिंग का पूरी सारी फैसिलिटी दी जाती है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जैसे हमने आपको बताया कि हमने सुपीरियर रूम बुक कराया था, तो उसका एडवांटेज यही था कि आपको एक बड़ा सा ड्राइंग रूम मिल जाता है जिसके साथ ही 2 रूम्स अटैच होते हैं, और ये काफ़ी अच्छा एरिया है। ये आप ड्राइंग रूम देख रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस है क्योंकि ये बड़ी फैमिलीज़ के हिसाब से ही बनाया गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका रहना और इजी हो जाता है। कमरों की तरफ चलते हैं तो कमरे भी काफ़ी नीट एंड क्लीन स्पेशियस थे। एम्बियंस इस होटल का काफ़ी अच्छा था। आपको जो ये रूम्स मिले हैं उसके साथ बैल्कनी आपको अटैच मिलती है, तो सुबह आप अपनी चाय इन नज़ारों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा कहें तो एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। होटल काफ़ी नीट एंड क्लीन है। स्पेशली अगर हम बाथरूम्स की भी बात करें तो एक ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं, सारी एमिनिटीज़ के साथ, टॉयलेटरीज के साथ आपको बाथरूम पूरा यहाँ पर नीट एंड क्लीन मिलता है। तो एक थकावट आपकी जो मिलती है आपको वो थोड़ी दूर हो जाती है इन खूबसूरत नज़ारों के बीच। यहाँ पर आप पूरी तरीके से एंजॉय
कर सकते हैं। पटनी टॉप यूँ तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन आसपास हम जैसे आपको बता रहे हैं कई ऐसी जगहें हैं जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो वो एक आपके लिए एक अल्टीमेट कहें एक्सपीरियंस रहेगा। हम क्योंकि पटनी टॉप रुके, हमने जैसे बताया हम नाथा टॉप के टूवर्ड्स भी गए और यहाँ पर बीच बीच में आपके साथ जो ड्राइवर रहेंगे तो वो अब यहाँ की जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो आपको बताते हुए चलते हैं, तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नाथा टॉप की खूबसूरती ये है कि आसपास की जो पहाड़ियाँ आप देखते हैं, खुद नाथा टॉप पे भी काफ़ी अच्छी बर्फ़ थी और यहाँ जब आप ट्रैवल करते हैं तो आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी स्नो कवर्ड रहती हैं, तो यहाँ एन्जॉयबल काफ़ी ज़्यादा रहता है। काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, चाहे स्लेजिंग की बात करें या फिर लोग जिस तरीके से यहाँ एंजॉय करते हैं, एकदम आपका मूड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। 2 रात और 3 दिन का हमारा ये पूरा पैकेज जो है पटनी टॉप का वो खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये सफ़र अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके पास ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे।